हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम हिस्ट्री की एपिसोड नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की बंधुत्व, जाति एवं वर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे चैप्टर से। लगभग 115 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो आइए मिलकर साथ में सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश करनी है। देखो, ये पढ़ा नहीं रहा हूं, ये रिविजन क्लास है एग्जाम से ठीक पहले। क्लियर? तो मेरे साथ साथ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और जो लोग नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं भाई, एमसीक्यूज देखो और एग्जाम में डायरेक्ट जाके मारने का, ठीक है? कुछ नहीं करना, सिर्फ बुक पढ़ो और एमसीक्यूज देखो और कुछ भी नहीं करना इससे एक्स्ट्रा आपको, ठीक है? अब एग्जाम टाइम में चलिए मिलकर पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और भाई दोस्तों के साथ इस वीडियो को फैला दीजिए पूरा, ठीक है? जितना फैला सकते हैं आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कह रहा है 1919 में महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण बनाने की परियोजना किसे आवंटित की गई थी? तो वो थे वी.एस. सुखथंकर। कौन थे भाई? वी.एस. सुखथंकर, ठीक है? ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महाभारत में कौरव और पांडव किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे भाई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अधिकांश राजवंशों ने किस प्रणाली का पालन किया? तो मात्र प्रणाली का। बी ऑप्शन सही है। अगला है गोत्र के बाहर अपनी बेटी की शादी को जाना जाता था बहिर्विवाह के रूप में। ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं, कह रहा है मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया था? ये हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। कौन था भाई? रुद्रदामन ने किया था। रुद्रदामन ने। क्लियर है? ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा सातवाहन साम्राज्य का लोकप्रिय शासक कौन था? तो सतकर्णी था वो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा अंतिम संस्कार और मृत जानवरों को छूने वाले लोगों को क्या कहता था? तो वो थे भाई चांडाल। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 5वीं शताब्दी में आई चीन बौद्ध मिशनरी का क्या नाम था? तो भाई फाहियान नाम था उसका, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा उस तीर्थयात्री का नाम बताइए जो 7वीं शताब्दी में चीन से आया था। कौन था भाई? शॉन्ग तनसंग नाम था उसका, शॉन तनसंग। क्लियर है? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा इतिहासकार पुस्तक के विषय वस्तु को कितने मुख्य शीर्ष में रखते हैं? तो वो 2 है। ऑप्शन ए सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कहानियों का संग्रह कथा होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, यह सामाजिक विचारों को साझा करने का विवरण है। तो क्या है? उपदेशात्मक। सी सही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्या महाभारत एक बहुत ही वर्णनात्मक चित्रण है। किसका भाई? लड़ाई, महल, गांव, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी थे। महाभारत की लड़ाई में लड़ाई भी देखा, महल भी देखा और गांव भी देखा। तो उपरोक्त सभी होंगे। आप लोग जानते होंगे महाभारत के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, उन्होंने 1951-52 में मेरठ जिले की खुदाई की। अच्छा, कौन थे भाई? तो वो बीबी लाल थे। कौन थे? बीबी लाल। ऑप्शन बी सही है इसका। कह रहा यह राजा को उसकी सेवा के लिए दिया जाता था। क्या था भाई? कर। उसकी सेवा के लिए मिलता राजा को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा महाभारत में कितने श्लोक थे? तो 1 लाख से अधिक श्लोक थे पूरे महाभारत में, ठीक है? आगे बात करते हैं, कह रहा महाभारत की लड़ाई किसने जीती? तो भाई बताओ, पांडवों ने जीती। क्लियर है? सब जानते हैं, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। कह रहा इसमें से सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र कौन सा है? तो वो है मनुस्मृति। कौन सा भाई? मनुस्मृति, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है शास्त्रों के अनुसार देश पर केवल डैश ही शासन कर सकते थे। तो वो क्षत्रिय थे, ठीक है? क्षत्रिय ही देश पर शासन कर सकते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनमें से किस शासक ने सजातीय विवाह का पालन किया? तो सातवाहनों ने, ठीक है? ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इनमें से कौन पांडवों की पत्नी थी? तो द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दुर्योधन और उसके भाइयों को कहा जाता था क्या? कौरव, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जिन शासकों का नाम पुत्र या पुत्र शब्द के साथ समाप्त हुआ वे थे सातवाहन वंश, ठीक है? आगे बात करते हैं, कह रहा है मंदसौर स्टोन शिलालेख एक श्रेणी का इतिहास दर्ज है। किसका भाई? रेशम बुनकर का। रेशम बुनकर का। आगे बढ़ते हैं, एकलव्य क्या था? वो एक निषाद था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक इकाई, एक राजा समूह, ठीक है? जाति एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह को अंतर विवाह कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जिस जनपद में चचेरे भाई पांडव और कौरव रहते थे उन्हें वह था कुरु। क्या था भाई? कुरु। आगे बढ़ते हैं, अगला है जिन शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम के लिए गए थे। कौन थे भाई? वो सातवाहन थे, ठीक है? कौन थे? सातवाहन। आपकी स्क्रीन पर पहले ऑप्शन आ गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला है संस्कृत ग्रंथ महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने
हत्या की साजिश किसकी की थी? तो पांडवों की थी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। कह रहा है हिंदू धर्म में गोत्रों के नाम पर लोगों का वर्गीकरण 1000 ईसा पूर्व से किसके द्वारा किया जाता था? तो वो थे ब्राह्मण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पणिनि एक अष्टध्यायी एक कृत है किसका? संस्कृत व्याकरण का। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों ने आदर्श व्यवसाय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 4 थे वो। कौन थे? 4 श्रेणी थी जिसमें विभाजित किया था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको बुक में। ठीक है, कह रहे परिवार आमतौर पर रिश्तेदार के रूप में परिभाषित लोगों के लिए बड़े जाल का हिस्सा होते थे या अधिक तकनीकी शब्द डैश का उपयोग करते थे? कौन थे भाई? क्या शब्द था वो? किमफोक। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश का अर्थ है पिता से पुत्र, पौत्र आदि के वंश का पता लगाना, तो वो है पितृवंश। क्या है भाई? पितृवंश। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्राह्मणों ने कुछ सामाजिक श्रेणियों को डैश के रूप में वर्गीकृत करके कुछ लोगों को व्यवस्था से अलग कर दिया, तो वो लोग अछूत थे जिनको व्यवस्था से उन्होंने अलग कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश के अनुसार माता पिता मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति को पुत्र के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था। कौन था भाई? किसके अनुसार था वो? तो मनुस्मृति के अनुसार था वो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश में युद्ध, जंगल, महल और बस्तियों का विशद वर्णन है। अभी देखो इसी क्वेश्चन को ना घुमा के पूछा गया था इससे पहले। ठीक है, वही है, तो क्या आंसर होगा? महाभारत में। क्लियर, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सबसे प्राचीन शिलालेख किस सामग्री पर लिखे गए हैं? तो वो थे पत्थर पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्षत्रियों के व्यवसाय में से एक था? तो पहला ऑप्शन सही है इसका, बलिदान करना और उपहार देना उनके व्यवसाय में से एक था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चांडालों के लिए मनुस्मृति निर्धारित कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। उन्हें गांव के बाहरी इलाकों में रहना पड़ता था, ये तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें फेंके हुए बर्तनों का उपयोग करना पड़ता था। ठीक। कह रहा उन्हें ग्रामीण के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनने पड़ते थे। भाई ये गलत है, ये गलत है। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 42 क्या कहता है भाई? कहता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक वर्ण व्यवसाय के मानदंडों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विकसित की गई थी? पहला है ब्राह्मणों ने इस बात पर जोर देते हुए कि वर्ण व्यवस्था दैवीय है। ठीक है, ये बिल्कुल था। कह रहा ब्राह्मणों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि उनका व्यवसाय और स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। बिल्कुल सही बात है। क्लियर। अगला है ब्राह्मणों ने राजाओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोग राज्य के भीतर वर्ण व्यवस्था के मानदंडों का पालन करें। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही है, इसमें बिल्कुल सारे सही थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक प्रारंभिक समाज में लिंग अंतर के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? समाज प्रकृति में पितृवंशीय थे। बिल्कुल सही है ये। अगला है महिलाओं को भूमि अनुदान देने का अधिकार की अनुमति थी। ये गलत है। अगला है परिवार की निरंतरता के लिए पुत्रों को महत्वपूर्ण माना था। बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा सही है, तो कौन सा? ऑप्शन सी सही है। इसके लिए बात करते हैं। कह रहा किस प्रकार के विवाह में एक महिला के लिए कई पति होते थे? तो वो ऑप्शन डी है, बहुपतित्व। क्या था भाई? ऑप्शन डी, बहुपतित्व। अगला है कह रहा मध्य एशिया से आए शकों को ब्राह्मणों के द्वारा क्या माना जाता था? ठीक है, तो वो थे भाई मलेच्छ। क्या थे? मलेच्छ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणवादी प्रथा के तहत गोत्र के संदर्भ में लोगों के वर्गीकरण के बारे में सही है? क्लियर। पहला है शादी के बाद महिलाओं को पति को गोत्र को छोड़ने की उम्मीद की जाती थी। ये तो है ही। कह रहा वे अपने पति के गोत्र को अपनाने वाले थे। ये भी ठीक। अगला है एक और महत्वपूर्ण नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य शादी नहीं कर सकते थे। तो भाई इसमें तो क्या है? इसमें तो सारे ही सही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसका क्या होगा? डी सही होगा। क्लियर है। अगला है महाभारत की मूल कहानी किसके द्वारा रचित थी? तो भाई वो थी सूतों के द्वारा। किसके द्वारा? सूतों के द्वारा। आगे बात करते हैं। कह रहा है वी एस
सुक्थांकर की टीम का उद्देश्य क्या था? तो पहला ही उद्देश्य था भाई, क्या था? महाभारत का महत्वपूर्ण संस्करण तैयार करना। ओके, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जातियों और सामाजिक गतिशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई विचार करना क्या बताना है, नीचे दिया गया है, कौन सा कथन सही है? तो बात कर रहे हैं, कह रहा है वर्ण जैसी जातियां जन्म पर आधारित थी। बिल्कुल सही है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या है? डी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चांडालों के कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन भाई सही नहीं है? तो उन्हें गांव के बाहर आना पड़ता था, बिल्कुल सही है ये तो। कह रहा है उन्हें फेंके गए बर्तनों का उपयोग करना था, बिल्कुल सही है। कह रहा है वे गांव और शहरों में रात को चलते थे, तो भाई ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो पूछा हमसे गलत ही है, तो ऑप्शन सी सही हो गया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के लिए लैंगिक पहुंच के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो पहला है महिला को पैतृक संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति बेटों के बीच समान रूप से विभाजित या बांट जाता था, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कह रहा पहला और दूसरा सही है, तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? तो हुई थी भाई 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महाभारत के समलोचनात्मक संस्करण का पालन किसके नेतृत्व में किया गया? क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, पहला क्वेश्चन था, यहीं शुरू हुई थी हमारी बात। तो क्या है? वी एस सुक्थांकर। क्या है? वी एस सुक्थांकर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है संस्कृत ग्रंथों में वंश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वंश के लिए किया गया है, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पितृवंश का अर्थ क्या है? पिता से पुत्र के वंश का पता लगाना। तो ऑप्शन का बिल्कुल सी देखो, सी क्या है? वही दिया है, पिता से पुत्र के वंश का पता लगाना। तो ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मच्छकटिम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो शूद्रक द्वारा। किसके द्वारा भाई? शूद्रक द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया? अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कौन था भाई? रुद्रदामन था। ठीक है, आगे बात करें। कह रहा है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षुक फाइयान ने भारत का दौरा कब किया था? तो प्रारंभिक 5वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, तो कौन सा? ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बात करते हैं। कह रहा है मेरठ यानी उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नामक गांव की खुदाई करने वाले पुरातत्वविद कौन थे भाई? बी लाल थे, ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं। कह रहा है सुत्तपटिका किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो भाई वो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परंपरा के अनुसार महाभारत की रचना किसने की थी? आप सभी को पता है, भगवान गणेश ने की थी परंपरा के अनुसार। आगे बात करते हैं। कह रहा है महाभारत के लिए एक प्रसंग को फिर से लागू करने वाली कुंती ओ निषादी नामक लघु कहानी प्रसिद्ध बंगाली लेखक किसके द्वारा लिखी गई? तो वो थी महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन शासकों की पहचान मेट्रोनोमिक्स यानी माता के नाम से व्युत्पन्न नाम के माध्यम से की गई? तो वो थे भाई सातवाहन, याद रखना। क्लियर है इस बात को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गौतमी पुत्र या जिसे श्री सतकन्नी के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय, मतलब गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो आइए जरा फटाफट निकाल देते हैं। कह रहा है वह सातवाहन वंश के थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने एक आदित्य ब्राह्मण होने का दावा किया, और बिल्कुल सही है ये भी। कह रहा है वह क्षत्रिय के गौरव के विनाशक के रूप में जान जाते थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने 4 वर्णों के सदस्यों के बीच में अंतर विवाह की अनुमति दी, गलत है, ये गलत है। क्या ऑप्शन डी सही रहा? क्या रहा? डी। हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रारंभिक समाज में बहुपतित्व के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय, मतलब हमें गलत ढूंढना है। तो आइए ढूंढते हैं। कह रहा है यह युद्ध के दौरान महिलाओं की कमी के लिए जिम्मेदार थे, ये तो सही है। कह रहा है इसे हिमालय क्षेत्र में अपराध माना जाता था, यही गलत है। यही हमारा क्या आंसर? सही है। ठीक है, इसके सिवाय बाकी सारे सही हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पर। 66 नंबर कहता है, कह रहा है मनुस्मृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चिन्हित कीजिए, मतलब सही पूछा है। तो आइए बात करते हैं। कह रहा है पैतृक संपत्ति को बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था, जिसमें सबसे बड़े के लिए एक विशेष हिस्सा होता था। अच्छा देखो भाई, यही सही है। यही क्या है? सही है यहां पर। दूसरा है, देखो बी यहां पर दिया हुआ है, महिलाओं की पैतृक राज्य की हिस्सेदारी, ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। महिलाओं को कोई हक था ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं था। तो पहला इसका क्या आंसर सही है? तो क्या रहेगा? ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं 67 पर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूछ रहा है कौन सा सही है, ठीक है। कह रहा है महाभारत मूल रूप से एक नाटकीय चलती फिरती कहानी के रूप में उपदेश के साथ लिखी गई, गलत है भाई, ठीक है। अगला है महाभारत के उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 यानी बी सही होगा। क्या होगा? बी सही होगा। बात करते हैं अगला, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, क्या विचार करना भाई? को सही पूछा है, तो कह रहा है एक ही गोत्र में सदस्यों के विवाह करने की अनुमति नहीं थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? गलत है इसमें। अच्छा, तो क्या आंसर रहा? केवल एक, यानी ए सही है। आगे बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है उन्होंने प्रमाणिक संस्कृत ग्रंथों में निहित विचारों को आधिकारिक माना। अच्छा, ये तो भाई क्या है? ये तो सही लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट भी है। कह रहा है उन्होंने सवाल भी किया और कभी कभी संस्कृत ग्रंथों के विचारों को भी खारिज किया। अच्छा, इसकी बात करें तो ये भी सही लग रहा है, तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो कौन सा है? वो ऑप्शन सी सही है। क्या है? ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महाभारत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, क्या कह रहा है? इतिहासकारों ने महाभारत में वर्णित परंपराओं को अलग रखा है। अच्छा, कह रहा है महाभारत इसके आसपास है। ओके। तीसरा है इसमें लगभग 10,000 श्लोक है, गलत है, तो तीनों ही गलत लग रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इसका महत्वपूर्ण संस्करण KR मंगलम द्वारा 1919 ईस्वी में शुरू किया गया। अच्छा, तो बात करें कौन सा सही है, तो कह रहा है बताएं इनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो भाई इनमें से सारे कथन गलत हैं, आपको पता है बहुत सारे श्लोक हैं, तो इसके सारे गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है संस्कृत शब्द कुल क्या परिभाषित करता है। अच्छा भाई, आपको पता है क्या? कोई कमेंट करेगा? फटाफट झट से कमेंट कर दो। कुल मतलब क्या होता है? परिवार होता है। क्या होता है? करने किस कुल से आप हो, किस परिवार से हो, तो मतलब बात क्या कर रहा है? परिवार की बात कर रहा है। 71। आगे बात करते हैं, कह रहा है पितृत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए बात करते हैं कौन सा कथन सही है। कह रहा है राजा की मृत्यु के मामले में पत्नी सिंहासन और अन्य संसाधनों का दावेदारी थी, गलत है ये। कह रहा है पुत्र सिंहासन और संसाधनों का दावा करते थे, बिल्कुल सही है ये। क्या है? ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सभी परिवार समान नहीं होते थे, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं। सदस्यों की संख्या, एक दूसरे के साथ उनके संबंध भिन्न होते थे, और वे जिस तरह गतिविधियों में शामिल होते थे। अच्छा, ये सारे ही सही हैं। क्या ये सारे ही सही हैं? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महाकाव्य महाभारत की केंद्रीय कहानी के बारे में आपको निम्नलिखित में से क्या सही लगता है। भाई क्या सही लगता है, देखें जरा। कह रहा है दो पड़ोसी राजा एक दूसरे के खिलाफ लड़े, गलत है, तो आपको पता है। कह रहा है पिता और पुत्र एक दूसरे के खिलाफ लड़े, ये भी गलत है। कह रहा है युद्धरथ चचेरे भाई के दो समूह, हाँ बिल्कुल भाई, आपको पता होगा कौरव और पांडव क्या थे? चचेरे भाई थे, इन्हीं की लड़ाई हुई थी, तो सी सही आंसर है हमारा। क्लियर है। 75 की बात करें, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है मनुस्मृति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चांडालों की विशेषता नहीं है। तो बात करें, पहला है वे गांव के बाहर रहते थे, दूसरा है वे फेंके गए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, तीसरा है वे लोहे के आभूषण पहनते थे। तो क्या है आंसर इसका? आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष के लिए धन अर्जित करने का साधन था। तो वो था भाई वत्स। क्या था भाई? वत्स। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बहुपतित्व कथा के केंद्र है, इतिहासकार इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो जरा देखते हैं भाई क्या निकालते हैं निष्कर्ष। पहला है शासक अभिजात वर्ग के बीच बहुपतित्व प्रचलित हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण में यह अवांछनीय लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है भाई। तीसरा है युद्ध के समय बहपति प्रथा को जन्म देने वाली महिलाओं की कमी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पर। कह रहा है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ साबित हुआ, यदि हाँ तो आपको निम्न में से क्या गलत लगता है। क्या पूछा भाई? क्या गलत लगता है? तो जरा देखते हैं। पहला है महाकाव्य के संस्करण विभिन्न भाषाओं में लिखे गए, ठीक है, सही है। तो कह रहा लोगों के बीच घूमते हुए कई उपाख्यानों ने महाकाव्यों में अपना रास्ता खोज लिया, चलिए बिल्कुल सही है।
अगला है केंद्रीय कहानी वही रही, नहीं ये गलत है। अगला है बाकी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कह रहा है मूर्तियों चित्रों में कई उपख्यान चित्रित किए गए, तो ऑप्शन कौन सा इसका गलत, सी गलत है। कौन सा गलत है भाई, सी। आगे बढ़ते हैं 79 पर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलान नहीं है, कौन सा भाई नहीं है, तो आइए बात करते हैं। पहला है कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र, ठीक है। धर्मशास्त्र संस्कृत पाठ, ये बिल्कुल ठीक है। अगला है एकलव्य द्रोण का छात्र, नहीं ये गलत है। आपको पता है कि एकलव्य को द्रोण ने अपना छात्र नहीं बनाया था, बल्कि उसका तो अंगूठा काट लिया था उसने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेट्रोनिमिक्स का अर्थ क्या है, मेट्रोनिमिक्स का अर्थ क्या है, तो बताओ भाई, माता के नाम से प्राप्त नाम, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है महाभारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कह रहा है अपने वर्तमान स्वरूप में यह 1 लाख से अधिक छंटों में चलता है, सही है। इसकी रचना करने में 1000 वर्ष का समय लगा, बिल्कुल सही है। कह रहा है केंद्रीय कहानी के 2 युद्धरत चचेरे भाइयों के बारे में है, बिल्कुल सही है ये। कह रहा है यह सामाजिक समूहों के लिए व्यवहार की किसी भी मानदंड को निर्धारित नहीं करता, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन था इसके लिए, डी रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 पे, कह रहा है ब्राह्मणों ने वर्गों को इन मापदंडों को लागू करने के लिए रणनीति विकसित की थी, इसमें से विषम चुने, मतलब जो ऑड है, विषम समझते हो ना, जो इनमें से अलग लग रहा है, ठीक है। तो आइए जरा चुनते हैं, फटाफट देखते हैं कौन सा है। कह रहा है उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्ण दैवीय मूल के हैं, ठीक है। तो उन्होंने राजाओं को इन मानदंडों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया, ये मिलता जुलता है इससे। कह रहा उन्होंने लोगों को यह विश्वास करने के लिए राजी किया कि उनकी स्थिति जन्म से निर्धारित होती है, ठीक है। अच्छा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो क्या होगा, डी होगा, क्या इसका आंसर डी होगा, क्या होगा भाई, डी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। दर्जनों विद्वानों की एक टीम ने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य शुरू किया। अच्छा, पहला तो ये है। दूसरा कह रहा है प्रारंभ में इसका अर्थ देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई पाठ की सांस्कृतिक पांडुलिपियों को एकत्रित करना था, बिल्कुल सही है। अगला है टीम ने प्रत्येक पांडुलिपि को से छंदों की तुलना करने की एक विधि तैयार की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये सारे सही है, क्या है भाई, ये सारे सही है, ऑप्शन डी ठीक है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि महाभारत में समलोचनात्मक संस्करण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। पहला कह रहा है महाभारत में एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने की परियोजना को पूरा करने में केवल 5 साल लगे, गलत है भाई, यही पहला गलत है, तो ऑप्शन क्या रहा, ए रहा। आगे बढ़ते हैं 85 पर। 85 कह रहा है पारिवारिक संबंध और प्रथाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है अक्सर एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधन को साझा करते हैं और एक साथ रहते हैं और काम करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, ठीक है। अगला है परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिसमें हम संबंधी कहते हैं, तकनीकी भाषा में इस्तेमाल करें तो हम इससे संबंधियों के जाति समूह को भी कहते हैं, जाति के समूह को भी क्या कहते हैं, संबंधी कहते हैं। क्लियर है। अगला है जबकि पारिवारिक संबंधों को अक्सर प्राकृतिक माना जाता है और रक्त पर आधारित होते हैं और उन्हें कई अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता है, तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें सारे कथन सही है भाई, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही, तो उपरोक्त सही होंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पितृत्व के आदर्श के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है महाकाव्य की रचना से पहले पितृसत्ता अस्तित्व में थी, महाभारत की केंद्रीय कहानी ने इस विचार को पृष्ठ किया कि यह मूल्यवान है, ये तो सही है, ठीक है, हमें ढूंढना है गलत। अगला है पितृवंश के साथ चिंता शासक परिवारों के लिए अद्वितीय नहीं थी, जो कि महाभारत जैसे अनुष्ठान ग्रंथों में मंत्रों से स्पष्ट है, ये गलत है, ये गलत है, तो बी क्या रहा हमारा आंसर रहा इसका, ठीक है। 86 का बी गलत है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्रारंभिक समाज के दौरान विवाह के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए जरा बात करते हैं। कह रहा उस समय पितृवंश की निरंतरता के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, इस स्वरूप के भीतर बेटियां
को अलग तरह से देखा गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है एकदम। कह रहा है साथ ही उनका विवाह रिश्तेदारों से बाहर के परिवारों में करना वांछनीय माना था, बिल्कुल सही है, क्लियर। कह रहा है बही विवाह की व्यवस्था ने इस विश्वास को जन्म दिया था कि कन्यादान या विवाह में बेटी का उपहार पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य था, बिल्कुल, ये सारे सही हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग सबसे पहले सामान्य लोगों द्वारा किया जाता था? तो बताइए भाई, वो था प्राकृत। क्या था भाई? प्राकृत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबसे पहले लोगों द्वारा खाए जाने वाले जानवरों को किस प्रकार के अध्ययन के माध्यम से पता लगाया जाता है? मिली हुई जानवरों की हड्डियों से, बिल्कुल सही है, पहला एक क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला बात करते हैं। कह रहा है अतीत के शिलालेख को समझने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो आप लोग को पता है या नहीं पता है, जरा कमेंट कीजिए। तो क्या बोलते हैं? जिनको पता है उसे कहते हैं स्पष्टीकरण। क्या बोलते हैं? स्पष्टीकरण। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था? वो मगध था, आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर। अच्छा, कह रहा है महाभारत युद्ध के मैदान के नीचे दिए गए चित्र का परीक्षण करें। अच्छा, आप लोग को चित्र थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग चित्र को देख पाए। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए जरा। अच्छा भाई, जिन लोग को नहीं पता है चित्र क्या है, वैसे तो आप लोग को देख के चल रहा होगा पता। ये जो चित्र है ये श्री कृष्ण का है और अर्जुन का है। जब युद्ध में क्या थे, श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे थे, तब का चित्र है, ठीक है। ये चित्र बता दूं आप लोग को 18वीं सदी का है। चित्र क्या है? 18वीं सदी का है। तो जरा देखते हैं चित्र में क्या क्या है। तो ये पार्ट हमारा श्री कृष्ण है, ये अर्जुन है, ये पीछे क्या है, सैनिक हैं सारे, और ठीक है ये पूरी युद्धभूमि है, और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं युद्ध में, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है टोटल, क्लियर। अब चलते हैं जरा इसके क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है चित्र में अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश यानी सलाह देते हुए कौन दिखाई दे रहे हैं? तो भाई वो कृष्ण है, अभी दिखाया था आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अर्जुन को दी गई कृष्ण की सलाह किस पुस्तक में है? तो वो भागवत गीता में। किसमें भाई? भागवत गीता। आप लोग को पता है हमारा बड़ा पवित्र ग्रंथ है ये, ठीक है। और कसम भी लोग कोर्ट में इसी पे खाते हैं, ठीक है। मैं गीता ही कसम खाता हूँ, ठीक है। चलिए, कह रहा उपरोक्त पेंटिंग किस शताब्दी की है? बताया मैंने आपको 18वीं शताब्दी की पेंटिंग है। कब की है भाई? 18वीं शताब्दी की पेंटिंग है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महाभारत के युद्ध में कृष्ण की क्या भूमिका थी? तो वो सारथी थे, किसके? अर्जुन के, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या था? तो वो था महाभारत। क्या था भाई? महाभारत। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो 1 लाख थी। क्या थी भाई? 1 लाख, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं 95 पे। कह रहा है महाभारत की लगभग जितने वर्ष पहले की रचना है? महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले की रचना है? या जितने लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होगा? कितने होगा, ठीक है। कितने वर्ष पहले की रचना है, तो जरा बताइए भाई। तो ये है 1000 वर्ष पहले की, ठीक है। अगला है, कह रहे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत थी, कौन सा था भाई? 1919 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी.एस. सुक्थांकर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। वी.एस. सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके भाई? संस्कृत के। आगे बढ़ते हैं। कह रहा संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्दों का प्रयोग होता है किसके लिए? परिवार के लिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है? तो भाई हिंदू धार्मिक साहित्य से। किससे भाई? हिंदू धार्मिक साहित्य से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां बताइए। तो वो है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, याद रखना आप लोग। इतिहासकारों के मत अनुसार महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः संबंधित किससे है भाई? उत्तर वैदिक काल से। किससे भाई? उत्तर वैदिक काल से। आगे बढ़ते हैं। करा है महाभारत के प्रकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया? तो वो है 24,000 वाला। कितने भाई? 24,000 वाला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बताना है आपको इसमें सही गलत कौन सा है। तो आइए देखते हैं सही गलत को फटाफट। देखो, कह रहा है महाभारत की मूल कथा बंधुता और उत्तराधिकारी संबंधी धारण पर पूर्ण बल देती है। ये क्या है? सही है, बिल्कुल। क्या है? सही है। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है गांधारी कौरवों की मां थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की एक ही पत्नी होती थी। गलत है ये। क्या है? गलत है, ठीक है।
और चौथा क्या है, महाभारत और रामायण 2 महाकाव्य हैं। ये भी गलत है। क्या है, गलत है। आंसर देखते हैं, पहला सही, दूसरा भी सही, तीसरा गलत और चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई क्या करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है 104 नंबर क्वेश्चन हमारा। तो आइए फटाफट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है, कह रहा है डैश अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति थी। आप पीछे पढ़ के आए हो, क्या था भाई, बहिर्विवाह था वो, बहिर्विवाह जो अपने गोत्र से बाहर करने की पद्धति थी। अगला है, कह रहा है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी, तो भाई 108 संख्या थी। कितनी थी, 108। आगे बात करते हैं, कह रहा है गृहस्थ आश्रम डैश वर्षों की आयु के व्यक्ति आते थे। तो ये आते थे भाई 25 से 50। कितने, 25 से 50 आते थे। क्लियर। अगला बात करते हैं, कह रहा है महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा डैश से पांडवों का विवाह था। तो था भाई द्रौपदी से। ठीक है, चुनौतीपूर्ण उपकथा थी किसका भाई, द्रौपदी से पांडवों का विवाह। आगे बढ़ते हैं, ये रहा इसके आंसर्स, बहिर्विवाह 108, 25 से 50 और द्रौपदी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर वीडियो के अपलोड होते बाद ही मिल जाएगी, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बिना दिक्कत किए। और वहां पे आंसर्स नहीं दिए तो वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए दिया गया क्वेश्चंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। 105 नंबर भाई, जो क्वेश्चंस है ना ये क्या है भाई, अभिकथन और कारण वाले हैं। ठीक है, जरा इनके ना ऑप्शन को समझ लेते हैं एक बार, फिर सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। तो ऑप्शंस कह रहा है कि देखो, ए का मतलब क्या है, अभिकथन, और आर का मतलब क्या है, कारण। ठीक है, असर्शन या रीजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा, पहले कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ए आर दोनों सही हैं, और ए का सही कारण क्या है, आर है। पहला ऑप्शन क्या रहा, ए और आर दोनों सही, और ए का सही कारण क्या है, आर है। और दूसरा क्या है, ए आर दोनों सही है लेकिन ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है, मतलब ए का कारण आर नहीं है। और तीसरा क्या है, केवल ए सही है, आर गलत है। चौथा क्या है, केवल आर सत्य है और ए गलत है। ठीक है, ए असत्य है, एक ही बात है। चलिए जरा सीखते हैं फटाफट और देखते हैं एक बार फटाफट क्या क्या कह रहा है। अब एक कथन पढ़ते, कह रहा है महाभारत बंधुत्व के रिश्तों में आ रहे परिवर्तन की कहानी है। बिल्कुल सही है ये भाई, बंधुता मतलब भाई बहन, भाई में। ठीक है, भाइयों में। कारण क्या है, महाभारत बंधुता के 2 दलों कौरवों और पांडवों के बीच भूमि सत्ता को लेकर हुए संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल सही, पहले का कारण है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर पर कह रहा है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था। बिल्कुल सही है। कह रहा है शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए जो अनेकों लोगों के बीच कायम हुए। बिल्कुल सही है। और ए का कारण भी क्या है, आर है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला है, कह रहे हैं अभिकरण क्या है, वैश्यों और शूद्रों ने गैर सनातनी धर्म का स्वागत किया। किसका भाई, गैर सनातनी धर्म का। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गैर सनातनी धर्म ने जाति प्रणाली का विरोध किया और इसे समाप्त करने की बात कही। तो भाई इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्या ये गलत है? ठीक है, तो कौन सही होगा, ग। देखो ए सत्य है और आर गलत है, मतलब क्या होगा, ग आंसर होगा, सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पितृ वंशिका का अर्थ होता है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र और फिर पौत्र और फिर पपौत्र आदि से चलती आए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट आर क्या बोलता है इसके लिए। आर बोलता है कि पितृवंशिकता से पुत्र पिता की मृत्यु के बाद संसाधनों पर अधिकार जमा सकते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। और पहले का कारण ही क्या है, दूसरा है, तो ए सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सातवाहन राजाओं को अनेक पितृनाम से चिन्हित किया गया। नहीं भाई, ये तो गलत है। क्या है, ये गलत है। अब जब ए गलत हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे सातवाहन राजाओं के संदर्भ में सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिका होता है। ये तो सही है, मतलब आर सही है और ए गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, घ जिसे बोलते हैं। आइए 110 में चलते हैं। अब कह रहा है हिडिंबा कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके वाग संघर्ष पुत्र को अपने पति के रूप में चयन किया है। ठीक है, क्लियर, सही है। दूसरा है चाहे आप कुंती मुझे हिडिंबा मूर्ख समझें अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा अपना
पुत्र मेरा पति हो, आपका पुत्र मेरा पति हो। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और पहले का रीजन ही दूसरा है। क्लियर? तो क्या होगा? ए सही होगा, क सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साथ ही उन्हें ब्राह्मणों के समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, वैषम्य और अधिकार प्रखर बनाया। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं और पहले का ही कारण क्या है? दूसरा है। क्लियर? तो ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखते हैं जरा 112 में कौन सा क्वेश्चन है भाई? अनुच्छेद वाले क्वेश्चन है। आइए जरा पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा इसके बेस पर आंसर। कह रहा है विवाह के 8 प्रकार यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, पांचवी और छठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया जा रहा है। पहली, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वैद्य मतलब विदाई कर देना। ठीक है, वर को दान दिया जाए और आमंत्रित किया हो। चौथा, पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन, तत्पश्चात वह वर का सम्मान करे और उसे कन्या का दान करता है। पांचवा, वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वध का यथेष्ट धन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पैरा। इस पर जरा बात करते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है मनुस्मृति विधि ग्रंथ किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में आप लोग को पता है, पीछे पढ़ के रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मनुस्मृति क्या है? तो धर्मशास्त्रों पर विविध ग्रंथ है। क्या है भाई? धर्मशास्त्रों पर विविध ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मनुस्मृति ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया था? तो बताया था शुरुआत में ही 200 ईसा पूर्व में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहा है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार विवाहों की स्वीकृति देते हैं? 8 प्रकार, अभी पैरा में पढ़ा हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से एक अनुच्छेद है, जरा पढ़ते हैं, इसका आंसर देते हैं। कह रहा दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। द्रौपदी का प्रश्न। कह रहा ऐसा मन रहता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, कह रहा है प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो वह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। अच्छा, दूसरा है कि यह कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता था। उन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उसकी निजी स्वतंत्रता पूर्ण लौटा दी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कह रहा है द्रौपदी ने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किए? क्या वह युधिष्ठिर उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे? पहला। दूसरा है दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। दोनों, एक और दोनों, बिल्कुल दोनों किए थे भाई। क्या होगा? थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द्रौपदी के प्रश्न को किस प्रकार प्रशंसनीय माना गया? जरा देखते हैं भाई। कह रहा है इसने पुरुष की नारी जाति पर सत्ता को चुनौती दी। अच्छा, दूसरा है इस प्रश्न की तार्किकता पर सभा में उपस्थित कोई भी विद्वान संतोषजनक उत्तर न दे सका। अच्छा, तीसरा है द्रौपदी के प्रश्न को सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को वैचित कर दिया। बिल्कुल सारे सही हैं इसमें, तो ऑप्शन 4 सही होगा सर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब भाई कह रहा है कि जरा पहचानो इन 4 चित्रों को। 4 चित्र कौन से थे? तो भाई आइए जरा पहचान लेते हैं। अभी बताया इसके बारे में। ये क्या है? महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए चित्र है। ठीक है, बात करें बी की, तो भाई ये क्या है? ध्यान दो, तो लड़ाई हो रही है यहाँ पर। ये क्या है? एक युद्ध का दृश्य है, 2 राजा आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, युद्ध मूवी लग रही है देखने में। अच्छा, सी क्या है? यहां पर हम देख रहे हैं कि भाई ये जो है क्या है? सरदार है। ये क्या है? इसके अनुयायी हैं, सरदार और उसके अनुयायी हैं। चौथे की बात करें तो ये एक भिक्षुक का चित्रण है। देखो हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रही है। ठीक है अच्छा चलो ठीक है भाई, भिक्षुक है, चित्रण है। ठीक है, गांधार में। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं जरा। कह रहा है पहला था
बताया आप लोग को, महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, दूसरा था एक युद्ध का दृश्य, तीसरा था एक सरदार और उसके अनुयायी, चौथा था एक भिक्षुक का चित्रण। ठीक है, तो भाई ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 3 से। 114 क्वेश्चंस निकाले मैंने आप लोग के लिए भाई, बस इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये पढ़ लिया, खत्म कहानी। चैप्टर बस रीड कर लेना, चैप्टर रीड कर लेना, बाकी कुछ एमसीक्यू के अलावा 2 चीजें, चैप्टर रीड और वीडियो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कराए हैं उसी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। जाइए, जाकर प्रैक्टिस कीजिए, वहां इसके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो जाइए आप आंसर्स मारने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको एक टेस्ट की तरह दिया गया है कि आपने अगर वीडियो देखा तो वीडियो से कितना सीखा। ठीक है, जाइए जाकर टेस्ट दीजिए और पूरी मेहनत कीजिए। पेपर में अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग के। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।